मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना मुरली मनमोहना मुरली हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना मनमोहना मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। कौन कौन सी कथाएं हुई कल? नरसिंह भगवान, ध्रुव जी की कथा, और सबको बताने दो। और अजामिल की कथा, और भक्त प्रहलाद, और जड़ भरत की कथा, और गयासुर की कथा, और ध्रुव जी का चरित्र। मम्मियों का नाम है, स्टेप मार्किंग थोड़ी पूरे परिवार का एक एक करके नाम बताएंगे। और कौन है? वो तो मेरा प्रवचन बीच में, वो तो बार बार आएगा, आज भी आएंगे। और कुछ बचा है? नहीं? किसकी कथा? डन। अरे कथा थोड़ी बताई उनकी। चलो वेरी गुड। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब थोड़ी देर ज्ञान की बातें हैं, वो आपका थोड़ा ध्यान चाहेंगे। बिल्कुल शांति बना के रखें। और एक निवेदन है सभी से जो अभी आ रहे हैं, आज मुझे पता है संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कथा के लिए ही है, तो इसलिए निवेदन है जो भी आ रहे हैं शांति से बैठ जाएं, बातचीत ज्यादा ना करें, और बाकी सब ध्यान इधर दें। कोई भी आए, वरना हमारी आदत है कोई आया नहीं कि जब तक वो बैठे नहीं उसी को देखो। हाँ कि ना? और ये ध्यान कथा में ही भटकता है। अभी सबके हाथों में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो, फिर तो सामने से कोई भी चला जाए, इनका पूरा ध्यान केवल, लेकिन कथा में है हर जगह। कोई भी आए कोई भी जाए, अपनी जगह बैठे, आप यहां ध्यान दीजिए, ठीक है? तो प्रहलाद चरित्र के दर्शन किए कल हमने। प्रहलाद जी भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहे कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके। मेरे 5 विवाह हो चुके। विवाह यानी बंधन, तो वो कहे मोह माया रूपी विवाह, काम क्रोध भोग विलास इत्यादि, और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सका। भगवान कहे तुम जन्मों से भोगों का उपभोग करते आ रहे हो। कब से? वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। बताइए, आज तक तृप्ति हुई है? भोगों का उपभोग मतलब बताओ, भोगों का उपभोग मतलब? सर हिलाते रहते हैं, मतलब पूछ लो तो। मतलब आपको समझ में कुछ आता नहीं है ना? भोगों का उपभोग मतलब? हाँ, तो भोगों का उपभोग मतलब हुआ कि जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए,
कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं होती, क्योंकि हम भोजन करने बैठते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब तुम नहीं खा सकते, कुछ देर बाद फिर भूख लगती है। तो भगवान कहे कि तुम उपभोग कब से करते आ रहे हो, आज तक तृप्ति हुई है? क्योंकि अगर तृप्ति चाहिए तो इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तुम इन चीजों को प्राप्त करते करते नहीं कह सकते कि इनसे तृप्ति नहीं हो। आज आपको किसी चीज को छोड़ना है तो त्याग करना पड़ेगा ना। शुरुआती के दिन तो कठिन होंगे, पर व्यक्ति ग्रहण करते करते बोल रहा है मुझसे छूट नहीं रही। अरे कैसे छूटेगी? एक दिन तो तुम उसके बिना रह नहीं रहे। तो भगवान कहे अगर तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई, कोई इसको कैसे छोड़ सकता? भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। आज भगवान ने हर प्रकार से कोशिश की कि हम हर स्थानों से सुखी रहें। भगवान कहे तुमको घर दिया कि सर पर छत रहे, तुमको परिवार दिया कि तुम अकेला महसूस ना करो। अब कई परिवार में भी अकेला महसूस करते हैं, तो एक उम्र के बाद हम सफर दिया कि कोई एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारा अपना परिवार दिया, सब संतानें हो जाती है, खुशियां बांट सको। रिश्तेदार दिए, मित्र दिए, जिंदगी चला सको। काम दिया। तुमने तो इन्हीं चीजों को अपने दुख का कारण बना लिया। आज अधिकतर व्यक्ति से पूछिए कि वो दुखी क्यों है, वही 3-4 कारण है उसके। हाँ कि ना? पति पत्नी से दुखी है ना, पत्नी पति से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी, आप रिश्तेदारों से दुखी, रिश्तेदार आपसे दुखी, आप अपने बॉस से दुखी, आपका बॉस आपसे दुखी। तो भगवान कहे कि देखो तुम कैसे हो, जो चीजें मैंने तुम्हें तुम्हारे सुख के लिए दी, आज वो ही तुम्हारे दुख का कारण। तुमने क्या कर लिया? एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, दिक्कत है, दूसरे गांव उनको पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने उसी गांव में एक कुआं बनवा दिया। अच्छा काम किया, हाँ कि ना? अब कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें से एक बच्ची का पैर फिसल गया, कुएं में गिर गई। तो कुआं से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है, जब तक कोई आए बचाए तब तक, वो छोटी बच्ची है, तब तक मृत्यु हो गई। अब बच्ची के पिता कहे सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने इसीलिए कुआं बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाए। बताओ, गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो संसार एक कुएं की तरह है। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण है, संसार कुएं की तरह है। चलिए आजकल तो कोई नहीं निकालता इतना शहरों में खास करके कुएं से पानी, पर पता तो होगा कैसे निकालते हैं। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? क्या, अच्छे से बोलो। वेरी गुड। तो बच्चे ने समझाया कि रस्सी के साथ बाल्टी को बांध दो, फिर इसको कुएं में फेंक दो, तो उसमें अपने आप पानी आ जाता है, और फिर उसको बाहर खींच लो। तो बाल्टी से या अंदर जाके खुद पानी लेकर आते हैं, बाहर खड़े होकर ना। तो संसार कुएं की तरह है, बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे, फिर बाहर आना मुश्किल है। तो भगवान कहे मैंने तुमको तुम्हारी जरूरत की चीजें निकालने के लिए संसार दिया था, उसमें कूदने के लिए नहीं दिया था।
और तुम कूद गए, इसलिए देखो तुम उन्हीं चीजों से दुखी हुई। आज व्यक्ति जब बाहर खड़े होकर पानी निकालेगा तो वो पानी उसको अच्छा लगेगा जब ग्रहण करेगा, लेकिन जब डूब रहा होगा तो पानी अच्छा लगेगा क्या? जबकि बाहर था तो वही पानी उसके लिए अच्छा था, डूब रहा है तो वही पानी उसके लिए बुरा है। उसी प्रकार जब आप सांसारिक चीजों को अपना जीवन ही बना लेते हैं तो वही पानी आपके लिए बुरा हो जाता, तब आपको हर चीज बुरी लगती है, रिश्ते बुरे लगते हैं, लोग बुरे लगते हैं, काम बुरा लगता है। तो भगवान कहे मैंने इसके लिए तो नहीं दिया था तुमको सब कुछ, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने इन सब चीजों को करने में मर्यादा रखी है। पर मैंने ये चीजें, ये सुख तुमको इसीलिए दिया था ताकि तुम सत्संग अच्छे से करो, तुमने सत्संग ही छोड़ दिया। तुमने सब किया सिवाय सत्संग के। आज व्यक्ति सांसारिक चीजों में बहुत मर्यादा रखता है कि नहीं? मर्यादा मतलब, सब बैठ जाइए। मर्यादा मतलब रूल्स, डिसिप्लिन। मर्यादा मतलब डिसिप्लिन। कि आप स्कूल टाइम पे जाते हैं, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजते हैं, हाँ कि ना? या मनमानी करते हैं? टाइम से भेजते हैं। ऑफिस टाइम पे जाते हैं, हाँ कि ना? या अपनी मनमानी करते हैं कि आज 2 घंटा लेट जाएंगे? जो टाइम है उसी हिसाब से जाते हैं। स्कूल टाइम पे जा रहे हैं, ऑफिस टाइम पे जा रहे हैं, दुकानें टाइम पे खोल रहे हैं, काम टाइम पे कर रहे हैं, रिश्ते टाइम पे निभा रहे हैं, यहां तक कि मनोरंजन भी टाइम पे कर रहे हैं। 7 दिनों में एक दिन छुट्टी का दिन है, ये भी तय करके रखा है कि उस दिन छुट्टी का दिन है, घूमने का दिन है, बाहर जाने का दिन है, आराम करने का दिन है। भगवान का दिन हाँ कर लिए रोज का, रोज ही कर लिए होते तो कहानी नहीं होती इतनी। भगवान को समझाना ही नहीं पड़ता प्रहलाद जी को इतना, अगर आप ही रोज से कर लेते तो। भगवान का कोई दिन नहीं है। भगवान को समय हम अपने हिसाब से देते हैं, हम जब खाली हैं। 7 दिन की कथा है। अब आपने कथा कराई है, जितने भी मंडल के भी सदस्य हैं, आपने कईयों को निमंत्रण भेजा होगा, हाँ कि ना? अधिकतर पुरुष वर्ग से आपको जवाब मिला होगा संडे के दिन आएंगे, हाँ कि ना? या यहाँ पे किसी और दिन छुट्टी होती है? ट्यूसडे, हाँ तो मतलब कल, कल देखिएगा पुरुष वर्ग कितना आएगा, क्योंकि दुकानें बंद रहेगी। तो 7 दिनों में भी ये उस दिन आने की कोशिश करेंगे जिस दिन दुकान बंद रहेगी। यही घर में शादी होगी, 10-10 दिन तक दुकान बंद करके जाएंगे, पर भगवान को समय नहीं है। और यही व्यक्ति जो भगवान को समय नहीं दे रहा या भगवान को अपने हिसाब से समय दे रहा है, जब इसकी जिंदगी पर कोई संकट आता है तो इसी व्यक्ति को भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। और ना आए भगवान तो भगवान है ही नहीं, होता तो ऐसा होता। तो भगवान कहे सांसारिक चीजों में तुम कितनी मर्यादा रखते हो, सत्संग में बिल्कुल मर्यादा नहीं रखते, और फिर कहते हो मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? देखिए, जीवन सरल उसी का होता है जो भगवान से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ने का अर्थ एक उम्मीद लाना। कठिनाइयां तो भक्तों की भी खत्म नहीं होती, पर उस कठिन परिस्थिति में भी वो मस्त रहता है, क्योंकि वो परिस्थिति वो भगवान को समर्पित कर चुका है। यही अंतर होता है बस। तो भगवान कहे सत्संग व्यक्ति करता नहीं, लेकिन फिर कहता है कि ये परेशानियां क्यों हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? जो मर्यादा जीवन में होनी चाहिए वो तो है नहीं। कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए यहाँ कितने हैं जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाना। जो डर रहे हैं जब समय आए तभी, अभी नहीं। जब भी समय आएगा, 2 स्थान है, स्वर्ग और नरक। क्योंकि भगवान अगर कोई कह दे हमको तो भगवान के पास, वो पता नहीं, वो तो बिरले ही जाते हैं। वैसे कर्म होंगे तो जरूर जाए, पर देखा जाए तो 2 ही स्थान है, स्वर्ग और। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठाना। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मरना पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो स्वर्ग अगर चाहिए तो उसके लिए पहले मरना पड़ेगा। तो भगवान कहे कि स्वर्ग भी चाहिए तो उसके पहले तुमको मरना पड़ेगा। तो कुछ भी अच्छा प्राप्त करना उसके पहले कुछ करना पड़ेगा। तो सत्संग तो करना पड़ेगा।